हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों, इसको मैं एक अपडेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए जागरूक करने के लिए ज़रूर मैं कहूँगा ये वीडियो रहने वाली है। जागरूक किस चीज़ के करने के लिए रहने वाली है दोस्तों ये? तो आप लोगों को पता है दोस्तों, वैसे तो हमारी जो सरकार है, बिहार की ऑफिशियल जो सरकार है अभी, वो हमेशा अपनी पीठ थपथपाती रहती है कि हमने इतनी वैकेंसीज दे दी है, इतनी वैकेंसीज अभी हमने देनी है। लेकिन वो ये एक्चुअल डाटा कभी भी नहीं बताते हैं कि भाई आप लोगों ने जितनों को नौकरी दी है वो सही में सही लोगों को दी भी है कि नहीं दी है। मैं क्या समझाना चाहता हूं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को हाल फिलहाल में जो बीपीएससी 1.0 2.0 हुए हैं उसमें बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है। क्या लेवल पर धांधली हुई है? अभी सरकार की तरफ से हुई है या किसकी तरफ से हुई है? देखा जाए तो दोस्तों सरकार की तरफ से हुई है। अगर उन्होंने सही तरीके से डीवी करवाया होता तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक्चुअल सीट पर एक्चुअल विद्यार्थी बैठा होता और उसके घर में कहीं ना कहीं खुशियों का एक माहौल होता। क्या है देखो दोस्तों, अगर आप लोग अपना न्यूज़पेपर उठाकर देखोगे तो न्यूज़पेपर में बहुत बड़े 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 होर्डिंग लगे हुए हैं कि सरकार ने तय करा था 10 लाख नौकरी देने का वादा, हम लोग दे रहे हैं अगले साल तक 12 लाख नौकरियां। ऐसे अगर आप चेक करोगे तो हमारे अखबारों के अंतर्गत, न्यूज़ों के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। लेकिन इसकी रियलिटी क्या है? तो अगर आप लोग ये चेक करोगे तो इनकी न्यूज़पेपर में कहा गया था कि नियोजित शिक्षकों की जो पंचायत के द्वारा हुआ था वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख थे। 2023-24 के अंतर्गत हमने बीपीएससी के द्वारा भर्ती करके हमने इसको 4.5-5 लाख कर दिया है और 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति जो है अभी प्रक्रिया में चल रही है। लेकिन रियल डाटा क्या है? तो रियल डाटा अगर आप लोग देखोगे तो दोस्तों हर दिन आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल के अंतर्गत दोस्तों कल की ही बात है, सारण जिले के अंतर्गत आप लोगों को पता है बिहार का अपना जो है एक सारण है। सारण के अंतर्गत अगर आप चेक करोगे तो वहां पर देखो दोस्तों, कुल मिलाकर ऐसे विद्यार्थियों की एक सूची जारी करी है जो कि क्या थे, अमान्य थे, लेकिन वो पिछले 5-6 महीनों से नौकरी कर रहे थे। बिल्कुल भाई, 5-6 महीने से सरकारी नौकरी कर रहे थे। कुल मिलाकर ये विद्यार्थी जो है वो 41 है, 41 है। और ये कक्षा 6 से 8 और कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के पद के ऊपर नियुक्त होकर नौकरी कर रहे थे पिछले 5 से 6 महीने पर। तो 5 से 6 महीने नौकरी करने के बाद इन्हें निकाला क्यों गया? क्योंकि दोस्तों इनको निकाला गया है, इनके सीटेट में जो सीबीएसई द्वारा लिया जाता है उसमें 60% अंक जो थे वो नहीं थे। या तो किसी के 81 थे या किसी के 89, जिसको 90 चाहिए होते हैं। वैसे सभी जनरल अनरिजर्व कैटेगरी वालों को 90 चाहिए होते हैं। तो ये लोग जो है वो 90 से कम लेकर बैठे हुए थे। और पिछले 5 से 6 महीने बीपीएससी 1 कब हुआ था आप लोग चेक करोगे तो टीआरई 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 6 से 8 1 से 5 6 से 8 6 से 8 6 से 8 6 से 8 1 से 5 1 से 5 1 से 5 6 से 8 1 से 5 1 से 5 1 से 5 1 से 5 देख सकते हो दोस्तों। 1 से 5 और 6 से 8 के अंतर्गत ये जो शिक्षार्थी बोलेंगे, अध्यापक तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया था। अब ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि इतने बड़े पैमाने पर, और ये कहाँ के हैं सारे के सारे विद्यार्थी? उत्तर प्रदेश के। देख सकते हो उत्तर प्रदेश या फिर मांझी, इस इलाके के देखने के आपको मिलेंगे। तो अधिकतर जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं, बाकी इधर उधर के भी हैं वो बात ठीक है, लेकिन अधिकतर जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं। तो ऐसा क्यों निकल के आया? तो देखो दोस्तों, इन विद्यार्थियों की गलती नहीं है, मैं इनको साफ साफ बोलूंगा। ये डीवी करवाने गए क्योंकि इनको लगा था कि भाई हम मेरिट में आ जाएंगे। इनको लगा था कि बिहार में महिलाओं को, जो भी हो, महिला हो पुरुष हो, उनको अलग अलग क्राइटेरिया के अंतर्गत अलग अलग रिजर्व दिया गया है। इनको अब ये बात पता थी नहीं पता थी, मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता, लेकिन सरकार को जो वहां डीवी कर रहे थे उनको 101% पता थी बातें कि भाई जो बाहर के विद्यार्थी होते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी वाले होते हैं, उनको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। लेकिन फिर भी इनका डीवी हुआ। डीवी होने के बाद इनका सिलेक्शन भी हुआ। सिलेक्शन होने के बाद भाई 5 से 6 महीने लगे, उन्होंने नौकरी भी करी, सैलरी भी उठाई। ये बात वही है दोस्तों, आजकल बिहार की एक न्यूज चल रही है ना कि बिहार में बीचों बीच, खेतों के बीचों बीच एक पुलिया बना दी गई, और उस पुलिया को बनाने के बाद ना ही वहां कोई रोड है ना ही वहां कोई नदी है। बिहार हमारा ऐसा अद्भुत है कि पहले ही से उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया कि यहाँ रोड बनेगा, यहाँ नदी आएगी, हम पहले ही पुल बना देते हैं। तो वही वाली बात यहां पर है कि बीपीएससी ने क्या करा क्या नहीं करा, डीवी वालों ने, करने वालों ने क्या करा क्या नहीं करा, कुछ नहीं पता। लेकिन दोस्तों इनकी वजह से एक तो इनके ऊपर मेंटली प्रेशर पड़ा होगा, नौकरी लगने के बाद छूट गई, चलो ठीक है, आज नहीं तो कल ये होना ही था, जितनी जल्दी हो जाए उतना सही है, उतना मेंटल प्रेशर झेलने में आसानी रहती है। लेकिन दोस्तों वहीं पर ही जो बाकी विद्यार्थी थे जिनको इनकी जगह पर आना था, जो एक्चुअल में डिजर्व करते थे,
ठीक है। अगर आप ये चेक करोगे तो ये सारण का है, सारण का नहीं दोस्तों, आप लोग चेक करो, भरी हुई है पूर्णिया, ये भी सारे के सारे वही विद्यार्थी हैं। पूर्णिया के देख लो, जमुई के देख लो, या फिर आपके अरेरिया के देख लो, कहीं का भी लिस्ट उठाकर देख लो, हर जगह पर आपको 20 से 40 विद्यार्थी आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर अप्रोक्सीमेटली हमारे बिहार के अंतर्गत 40 जिले 38 जिले हैं, हम लोग चलो राउंड फिगर में मान लेते हैं क्या 40 जिले हैं, राउंड फिगर में मान लेते हैं, हर जगह आप लोग ना करते हुए ये मानकर चलो कि 40 से 50 विद्यार्थी निकल के आ रहे हैं, तो हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 30, ऑन एन एवरेज मान लेते हैं हम लोग 30। वैसे हर जिले से लगभग लगभग 400 से 500 विद्यार्थी निकल रहे हैं, हर बार ये लिस्ट देखने को मिलती है, मैं फिर भी 30 ही मानकर चल रहा हूं, तो 4 3 1200 वैकेंसीज के आसपास यहां पर क्या हुआ है दोस्तों, ये तो बहुत कम मैं बता रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली ये जो डाटा है जो कि अलग अलग जगहों से देखने को मिल रहा है वो 10,000 से प्लस है। क्या है 10,000 से प्लस, ऐसे 10,000 तो ये भी मैं अब कम ही बता रहा हूं, लेकिन फिर भी जो आप लोगों के सामने लिस्ट दिखा रहा हूं उस लिस्ट के अनुसार आप लोग चेक करोगे, देखो 1 से 5 के अंतर्गत भरमार है, 1 से 5 के अंतर्गत भरमार है, किसी के 89 है, किसी के 85 है, किसी के 86 है, किसी के 87 है। तो भाई ये वो विद्यार्थी हैं जो कि नौकरी कर रहे थे, नौकरी करने के बाद 2 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने सैलरी उठाई है और फिर इनको बाहर किया गया है। अगर दोस्तों यहीं पर ही उन जो बिहार के विद्यार्थी है या चाहे बाहर के भी विद्यार्थी हो जो एक्चुअल वहां पर मेरिट में 1 नंबर 2 नंबर से रह गए थे और उनको यहां पर मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि सारे के सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को वो क्या कर रहे थे, फुलफिल कर रहे थे। तो इसलिए मैंने दोस्तों कहा कि सरकार हर जगह न्यूज़पेपर में न्यूज में हर जगह ये तो बात बोल रही है कि हम 10 लाख 12 लाख विद्यार्थियों को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वहां कितने डाटा दिया जा रहा है ये कभी शेयर नहीं किया जाता। तो ये सरकार से मेरा अनुरोध है, क्योंकि दोस्तों आप लोग ऐसे इस पे कुछ करने जाओगे तो यहां पर क्या हो जाती है, लाठी चार्ज। इसलिए तो दोस्तों अभी जो मुद्दा उठा था वो यही तो मुद्दा उठा था कि पहले आप लोग क्या करवा लीजिए, डीवी करवा लीजिए। डीवी करवाने से क्या होगा, पहले डीवी करवाने से ये होगा कि जो भी विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके सीटेट में अलग अलग मार्क्स है, क्वालिफिकेशन जिनकी जो फुलफिल नहीं हो रही है, उसको पहले ही छांट दिया जाएगा। मान लीजिए ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म भरा था, मान लो 1.5 लाख विद्यार्थी ने फॉर्म भरा, तो ऐसे विद्यार्थी ना करते 20,000 तो होंगे कम से कम। तो वो क्या होंगे, डीवी अगर पहले करवाया जाएगा तो पहले डीवी में क्या हो जाएंगे, छट जाएंगे। नहीं तो बाद में इन्हीं की लिस्ट जारी होगी कि ये विद्यार्थी मेरिट में आ गए थे, इनकी लिस्ट जारी हो रही है और इनको नौकरी से निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना था, हो गया इन विद्यार्थियों का सिलेक्शन, और फिर बाद में इनको क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, जिस वजह से वो सीट क्या रहेगी, फुलफिल। उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, भूल जाइए, कभी भी नहीं आएगा उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट। वो क्या करेंगे, आने वाले वैकेंसीज के अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा उसको, और फिर अपनी छाती या पीठ थपथपाएंगे सरकार कि हमने 10 लाख नौकरी दी, हमने 12 लाख नौकरी दी। तो इसलिए दोस्तों इसके ऊपर आप हम लोग कुछ भी करने जाओगे, सरकार पावर में, आप लोगों को पता है पावर का अपना ही एक रुतबा होता है, अपना ही एक बोल सकते हो कि घमंड होता है उस चीज का। तो वो क्या करते हैं, लाठी चार्ज होते हैं। देखा होगा ना अभी आपका हाल फिलहाल में जो छात्र नेता था उनका क्या हुआ, कैसे वो डिप्रेशन में गए, कैसे उनको इलाज चल रहा है अभी। तो वही वाली बात यहाँ पर है। और बाकी विद्यार्थी भी ज्यादातर सड़कों पर नहीं आते हैं, कुछ इक्का दुक्का आते हैं, उनकी वहां पर भी वो गलती है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आप लोगों के सामने एक डाटा मेरे को जारी करना था। ये देख सकते हो आप लोग, जहां पर एक्चुअल विद्यार्थियों के घर में खुशियां आनी थी, इनके घर में खुशियां आई और फिर दोबारा वैसा ही हो गया जो पहले था। लेकिन जहां पर एक्चुअली लोगों की खुशियां आती, सरकार को भी टीचर मिलते, स्कूलों को भी टीचर मिलते, क्योंकि आज के स्कूल ऐसे हैं जहां पर खाली पड़े, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं है, तो उनको भी टीचर मिलते, शिक्षा भी अच्छी होती, पढ़ाई भी अच्छी होती और समय पर चीजों का सुधार भी होता। तो इसलिए सरकार से मांग हमेशा करी गई है और आगे भी करी जाएगी कि भाई आप भले ही डीवी पहले ना करवाओ, लेकिन जब भी डीवी होता है उसको एकदम सटीक तरीके से तो करवाओ कम से कम। ऐसी चीजें कहीं नहीं देखी मैंने। दिल्ली के अंतर्गत मैंने जॉब देखी है, मैंने अलग स्टेट में जो सेंट्रल लेवल पर केवी में होती है वहां जॉब देखी है, मैंने कभी भी डीवी में गलती नहीं देखी, और इतनी बड़ी लेवल पर गलती। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कि समझ में नहीं आता कि सरकार क्या कर रही है इस चीज को लेकर। कई विद्यार्थी तो ऐसा कहते हैं कि सर इनसे पैसे ले लिए जाते हैं, 5-6 महीने इनको जॉब की जाती है, ये खुश हो जाते हैं कि चलो भाई पैसे देकर हमारी जॉब लग गई, और 5-6 महीने बाद इनको निकाल दिया जाता है। अब ये पैसे के लिए कहीं पर जाकर कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि 2 नंबर चीजें हैं सारी की सारी। तो यहां पर क्या होगी, सीट भी खाली होगी, पैसे भी मिल गए और चीज भी हो गया और विद्यार्थी को संतुष्टि भी हो गई। बाद में निकलो ना निकलो, हमें क्या मतलब उस चीज से। अब क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है प्रॉपरली तो नहीं पता, लेकिन भाई एक्चुअल लोगों को यहां पर नौकरी मिलनी चाहिए जो कि भाई डिजर्व करते थे। ठीक है, तो ये आप लोग हम लोग मुद्दा उठाते रहते हैं समय समय पर, तो इसलिए दोस्तों इस चीज के ऊपर आप लोग भी गौर करिएगा।
आप लोग आगे जाकर डिप्रेशन में ना आओ। तो इसलिए आप लोगों के अगर अगर आप अन्य स्टेट से हो या फिर बिहार से भी हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी जो होती है उसमें 60% नंबर चाहिए होते हैं, 90 नंबर चाहिए होते हैं। अगर आपके उससे एक नंबर भी कम है ना तो आप लोग इस चीज के लिए डीवी करवाने के लिए मत जाइएगा, क्योंकि नहीं आज नहीं तो कल आप लोगों को बाहर निकाल ही दिया जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि सर एक बार चले जाते हैं बाद में निकाला जाएगा, तो जबकि जब देख लेंगे, कम से कम नौकरी तो कर लेंगे जब तक। भाई वो ज्यादा दुख पहुंचाता है। आप लोग भले ही डीवी करवाकर आप लोगों का सिलेक्शन भी हो गया मान लो, और आप लोगों को मान लो कभी निकाला भी नहीं गया, लेकिन हर महीने आपको महीने में मन में ये दर्द होता रहेगा या फिर ये शंका उत्पन्न होती रहेगी कि यार कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं पकड़ा ना जाऊं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग उस चीज को स्किप ही करिएगा, मेंटल प्रेशर मत लीजिएगा इतना। ठीक, एक्यूरेट सीटेट कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, आराम से 90 नंबर ला सकते हो, आराम से इसको फुलफिल करो। जब आप बीपीएससी में सिलेक्शन ले सकते हो यार, तो सीटेट में तो आपका हो ही जाना चाहिए था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा सीटेट में क्यों नहीं हुआ जब आपका बीपीएससी में हो गया तो। ठीक, चलिए, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर अनरिजर्व कैटेगरी वाले हो तो 60% यानी कि 90 नंबर ही आने चाहिए, उससे कम लाओगे तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा इन विद्यार्थियों की तरह। ठीक, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, टीआरई 3.0 वाले, 4.0 वाले, जो भी आने वाले शिक्षक बनने वाले हो। ठीक, चलिए, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोग सारे के सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो, एक और नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।